Uh, Hello everyone. Today in this part I am going to discuss some practical problems based on LCM. Students, these kind of problems are basically part of our competitive exams like CGL, banking, railways, etc. But in our syllabus also given these kind of problems, and I have myself include some additional problems. So in this part we are going to discuss all these problems, and I will tell you how to tackle these kind of problems. So let's start. Students, please open your NCRT book on page number 11, exercise 1.2, and please read the question number 7. In question number 7, he is asking that there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मतलब कि एक सर्कुलर स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, ठीक है। वहाँ पर दो बच्चे हैं, एक तो आपका सोनिया है, एक आपका रवि है। तो जो सोनिया है ना, वो ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेता है, ठीक है। और जो आपका रवि है वो ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। तो वो कहता आगे कि मतलब कि सपोज कि दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया। तो पूछ रहा आपसे कि कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद वे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उन्होंने शुरू किया, फिर वो अपने हिसाब से दौड़ रहा है, वो अपने हिसाब से दौड़ रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं मतलब कि कितने मिनट बाद दोबारा फिर से वो आपस में उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग तो मतलब जहाँ शुरू की थे वो शुरू में तो मिले हुए थे, जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब कि 0 सेकंड था जब, ठीक है, 0 मिनट था जब। और स्टार्ट होने के बाद कितने टाइम, कितने मिनट बाद वो आपस में एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और खुद से एक बार करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर लो, करने की कोशिश करो। चलिए करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि मतलब कि कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसका एक सर्कुलर ऐसे ग्राउंड है, उसके चारों तरफ एक ऐसे ट्रैक है, ठीक है। तो एक तो क्या थे, आपकी सोनिया थी। सोनिया सपोज कर लो, मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, सोनिया। सोनिया ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में गई सपोज कर लो, और वो एक चक्कर लगा के 18 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई, ठीक है। तो सोनिया ने 18 मतलब 18 मिनट्स कंज्यूम किए फॉर वन राउंड। सोनिया ने कितने, 18 मिनट। और जब सोनिया ने स्टार्ट किया उसी टाइम पे एक और था, वो कौन था, आपका रवि। तो जिस वक्त सोनिया निकली ना, उसी वक्त आपका रवि निकलता है, ठीक है, रवि। और रवि ने चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया आपका, 12 मिनट। ठीक है जी, रवि लेता कितना, 12 मिनट का टाइम। एक बार दोबारा देख लो, मतलब कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, जिस टाइम पे सोनिया ने स्टार्ट किया उसी टाइम पे रवि ने किया। सोनिया ने एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, रवि ने लगाया 12 मिनट में, ठीक है। तो सोनिया दूसरा चक्कर, ये देखो फर्स्ट राउंड था, ठीक है, ये उसका सेकंड राउंड। दूसरा चक्कर मतलब जब लगाएगी भाई, एक बार आ गई इधर से सोनिया, 18 मिनट ये। अब उसने कंटिन्यूसली दूसरा चक्कर लगाना शुरू किया, तो दूसरा चक्कर लगा के जब इधर आई वो, तो उसको कितना टाइम हो गया, 18 दूनी 36, 36 मिनट। मतलब सोनिया का सेकंड राउंड आएगा 36 मिनट के बाद, ठीक है। ऐसे रवि था, रवि ने एक राउंड तो कर लिया 12 मिनट में, दूसरा राउंड
उसका आएगा कितने में, 24 मिनट में, ठीक है। सेकंड राउंड आएगा 24 मिनट्स में। अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो आप सोनिया का थर्ड राउंड छोड़ो, रवि का थर्ड राउंड देखो। रवि ने 24 मिनट में 2 चक्कर लगा दिए, तो रवि तीसरा चक्कर और लगा रहा है, तो फिर से वो 12 मिनट लेगा। तो 12 और 24 कितना हो गया, 36। तो भाई मेरे, अब मेरी बात सुनो। सोनिया 36 मिनट बाद 2 राउंड लगा के इधर है, और रवि 36 मिनट बाद 3 राउंड लगा के इधर है। तो जब 36 मिनट हुआ तो रवि भी किधर है, इधर है, और सोनिया किधर है, वो भी इधर है। 36 मिनट पे सोनिया भी इधर ही है, और आपका रवि भी इधर ही है। बशर्ते सोनिया ने 2 चक्कर लगाए और रवि ने 3 चक्कर लगाए, ठीक है। बट है तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट के बाद, ठीक है। और 36 मिनट है जो, वो 12 का मल्टीपल है, और भाई 18 का मल्टीपल है, ठीक है कि नहीं है। और एक्चुअल में 36 पता है क्या है ये, मतलब 12 का मल्टीपल और 18 का मल्टीपल, और पहला ही मल्टीपल आया है जो दोनों का मल्टीपल है, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। 36 आपका क्या है, आप कहो तो इसको ये बोल सकते हो छोटे से छोटा या पहला कॉमन मल्टीपल। क्यों कॉमन मल्टीपल क्यों है, क्योंकि 12 के का भी मल्टीपल, 18 का भी मल्टीपल है, और ये पहला ही मल्टीपल है, ठीक है। आगे इसके देखो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे आने वाले हैं, 18 और 12 के कॉमन मल्टीपल बहुत ज़्यादा आएंगे, बट सबसे फर्स्ट का मल्टीपल तो आपका 36 ही आया ना। तो ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 18 का और 12 का। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 18 का और 12 का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो इसका मतलब रवि और सोनिया आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएंगे, किस टाइम आएंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो, उस टाइम दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 36 मिनट्स बाद। क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा था, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आपका फंक्शन कर रहा है। एक बार दोबारा मैं इसको अब समराइज कर देता हूँ, मैंने क्या समझाया। देखो सोनिया था, ये आपका रवि था। रवि और सोनिया इधर से दौड़ना शुरू किया। रवि ने 1 चक्कर लगाया 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में लगाया, तीसरा चक्कर 36 मिनट में लगाएगा। और सोनिया 1 चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगा रही है 36 मिनट में। तो जब 36 मिनट हुआ, रवि 2 चक्कर लगा के इधर आ गया, सोनिया 3 चक्कर लगा, वो सॉरी, रवि 3 चक्कर लगा के इधर हुआ, और सोनिया 2 चक्कर लगा के इधर आई है, ठीक है। तो मतलब आ तो गई ना, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ तो गए ना। वो कितने टाइम के बाद, 36 मिनट के बाद। अब 36 के 18 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, बट पहला या सबसे छोटा मल्टीपल है। तो जब 36 सबसे छोटा या पहला मल्टीपल है, मतलब कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या है, मतलब एलसीएम है। तो इसका मतलब दोनों आपस में दोबारा किस टाइम मिलेंगे, दोबारा आपस में दोनों एलसीएम पे मिलेंगे। जो 18 का और 12 का एलसीएम होगा ना, उसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या निकलता है, आपका एलसीएम निकलता है। क्यों निकलता है, इसलिए निकलता है। देखो दोनों का 36 क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से वापिस दोबारा कब मिलेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो, उस टाइम पे वो मिलेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार आप रफली इसको ऐसे स्नैप कर लो, फिर मैं बताता हूँ पेपर में कैसे इसको फ्रेम करके लिखना, ठीक है। करो इसको, कर लिया, चलो। तो अब देखो एग्ज़ाम में कैसे फ्रेम करना है, ऐसे थोड़ी करके दिखाओगे आप। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, एग्ज़ाम में क्या करना है। आपने बिल्कुल ये सर्कल ही बनाना है, ठीक है। ये बिल्कुल सर्कल बना दो, इधर 2 पर्सन दिखा दो,
ये आप सोनिया दिखा दो, ये आप रवि दिखा दो। दोनों की डायरेक्शन आपने इस डायरेक्शन में दिखाई, ठीक है। अब आपने लिखना है इधर, क्या लिखना है बच्चे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोनिया टेक्स 4 1 राउंड, कितना? 18 मिनट्स, ठीक है। एंड रवि टेक्स फॉर 1 राउंड 12 मिनट्स, ठीक है। तो अब आप ऐसे लिख देना, इधर दिखा देना सोनिया, इधर दिखा देना फर्स्ट राउंड टाइम, ठीक है। इधर दिखाओगे आप सेकंड राउंड टाइम, इधर बच्चे आप दिखाओगे थर्ड राउंड टाइम, ठीक है। इधर आप सोनिया दिखाओगे, इधर रवि दिखाओगे। तो सोनिया का फर्स्ट राउंड का टाइम आया कितना? 18 मिनट। सेकंड राउंड के लिए उसने कितना टाइम ले लिया टोटल? 18 18 36, ठीक है। और रवि का दिखा देना 12 मिनट, 12 12 24 मिनट्स, ये 36 मिनट्स, ठीक है जी। और इनको दिखा देना, वो इधर लिख देना सो क्लियरली दे विल मीट आफ्टर आफ्टर क्या? आफ्टर 36 मिनट्स and this time is LCM of 12 and 18, ओके। सो आंसर में आप लिखोगे इधर आंसर इज इक्वल टू LCM ऑफ ये क्या लिखवा दिया मैंने, इसको हटाओ, इधर एंड लिखना आपने। आंसर क्या आ गया आपका? LCM ऑफ 12 एंड 18 कितना? 36 मिनट्स। ये बच्चे आपकी प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को एग्जाम में करने की। यहाँ पर आपने सब कुछ मेंशन कर दिया कि भाई ये इतने टाइम ले रहा है एक राउंड का, ये इतने टाइम ले रहा है, फिर दूसरा राउंड कितने में आएगा, तीसरा राउंड कितने में आएगा। फिर जैसे ही आप इसको सर्कल कर रहे हो तो उसको पता चल गया कि हाँ ये क्या है, LCM। आपने फिर इधर आंसर भी लिख दिया 36 है। 36 कैसे आया? 18 का और 12 का LCM, और वो चीज़ आपने मेंशन भी कर दी। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक एक चीज़ को इंक्लूड कर चुका है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी आप इसको भाई साहब कर लो स्नैप, और देखो मेरे वर्डिंग पर थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि अभी मेरे पास इंक तो है नहीं, इंक ख़त्म हो चुकी है और मार्केट में दुकान खुली नहीं है, ठीक है। तो अभी पेन कॉपी से आपको पढ़ाया जाएगा, तो वर्डिंग पे ध्यान रखा करो, राइटिंग को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कर लेते जो मैंने खुद से फ्रेम किए, ठीक है, इनके अलावा। तो चलो देखो क्वेश्चन
आपके सामने है, कहता है कि 4 बल्ब्स लाइट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 13 सेकेंड एंड 60 सेकेंड respectively. How much time will they light together in 12 hour? How much time? How many time आना चाहिए इधर, ठीक है। तो मच को हटा दो, आप लिखोगे इधर many. How many times will they light together in 12 hour? देख क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मतलब कि क्वेश्चन कहता है कि मतलब हमारे पास 4 बल्ब है, ठीक है। पहला बल्ब है वो हर 15 सेकेंड के बाद जचता है, दूसरा बल्ब हर 20 सेकेंड के बाद चसता है, तीसरा बल्ब हर 30 सेकेंड के बाद चसता है, और फोर्थ जो बल्ब है ना वो 60 सेकेंड के बाद चसता है, ठीक है। मतलब कैसे चसबूज चसबूज हो रहा है, हर 15 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद और 60 सेकेंड के बाद, ठीक है जी। तो वो आपसे पूछ रहा है मतलब कि 12 घंटे के अंदर वो एक साथ कितनी बार चसे थे, ठीक है। मतलब कि एक साथ चसे हो 12 घंटे के अंदर, भाई 10 बार चसे एक साथ, 20 बार चसे, 12 बार चसे, ठीक है, 1000 बार चसे, हमें नहीं पता कितनी बार चसे। तो आपसे यही पूछा है कि भाई कितनी बार चसे वो एक साथ 12 घंटे के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। तो अब करते इसका सॉल्यूशन। देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करना है। आप ये फर्स्ट टाइम लिख लो, ये सेकंड टाइम लिख लो, ये थर्ड टाइम लिख लो, ये फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, ठीक है। बस इतना ही रखो। जो बल्ब 1 उसको B1 मान लूँ मैं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि 12 घंटे के अंदर दोनों वो सब के सब एक साथ कितनी बार चसे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब क्या बता रहा हूँ मैं। जब घड़ी के अंदर टाइम 0 सेकेंड का था, 0 सेकेंड का था ना, तब तो सारे बल्ब चसे ही हुए थे ना, चारों के चारों बल्ब चस रहे थे। अब जैसे ही टाइमिंग स्टार्ट हुआ, देखो जब 0 सेकेंड था ये भी चस रहा था, ये भी ऑन था, ये भी ऑन था, ये भी ऑन था, ठीक है। तो टाइमिंग स्टार्ट हुई, टाइमिंग स्टार्ट हुई तो ये बुझ गया, ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया। ये दोबारा कब लाइट हुआ? 15 सेकेंड के बाद, आफ्टर 15 सेकेंड, ठीक है। ये भाई दोबारा कब चसा? 20 सेकेंड के बाद। ये दोबारा कब चसा? 30 सेकेंड के बाद। ये दोबारा कब चसता है? 60 सेकेंड के बाद। तो जब टाइम 0 सेकेंड था ना, तब तो सब के सब चसे ही हुए थे। इस बात को दिमाग में बैठा लो, और ये बहुत ही मतलब कि मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कंपटीशन में पूछा जाता है आपका, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बच्चे इसी चीज़ को क्या कर जाते हैं, उधर मिस कर जाते हैं, और यहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं बताऊंगा इससे बचना कैसे है। तो आप इतना ध्यान रखो अभी के लिए कि 0 सेकेंड था तब तो सारे के सारे बल्ब आपके चस रहे थे, फिर वे बुझा हुआ, ये 15 सेकेंड के बाद चसा, फिर ये बुझ गया, फिर ये 20 सेकेंड के बाद चसा, ये बुझा, ये 30 सेकेंड के बाद चस रहा, ये 60 सेकेंड के बाद चस रहा, ठीक है। ऐसे सोन चलता गया। तो आपसे पूछ रहा है 12 घंटे हुए ना, तो ये जब 12 घंटे हुए तो ये कितनी बार आपस में एक साथ चसे, कितनी बार आपस में एक साथ लाइट हुई, ये चीज़ आपसे पूछी है। तो जब 0 सेकेंड थी, 0 सेकेंड थी जब टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब एक साथ तो चसे हुए थे ये। जब भी एक साथ चसे हुए थे ना, ये भी चस रहा है, 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 ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो बल्ब 1 है 0 सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम कब चसा? 15 सेकेंड के बाद। फिर 15 सेकेंड और लगा, वो जो सेकेंड टाइम चसेगा वो 15 सेकेंड के बाद चसेगा, ठीक है। तो 15 सेकेंड तो ये हो गया, तो सेकेंड टाइम चसेगा 15 सेकेंड इधर से इधर, 30 सेकेंड, ठीक है। तीसरी बार कब चसेगा? 15 सेकेंड और ऐड कर दो, 45 सेकेंड के बाद। चौथी बार कब चसेगा? इसी के अंदर 15 सेकेंड और ऐड कर दो। क्यों कर रहे हैं 15-15? पता है, देखो एक बार चसा, 15 सेकेंड के बाद फिर से चसेगा, फिर बुझ गया, फिर 15 सेकेंड के बाद चसेगा, तो कितने हो गए? 15-15 30 हो गए, वही लिखा मैंने। फिर से बुझ गया वो, ठीक है। फिर 15 सेकेंड के बाद चसेगा, तो
30 के अंदर 15 ऐड हो गया, 45 आ गया, ठीक है। फिर से भुज गया, फिर 15 सेकंड लगेंगे उसको दोबारा चसने में, तो 45 के अंदर 15 ऐड हुआ ना, तो 60 हो गया। देखो ये 15 सेकंड, ये 15 सेकंड तो 30 हो गया, ये 15 सेकंड तो 45 हो गया, ये 15 सेकंड तो 60 हो गया, ठीक है। ऐसे 100 इसका तो 15-15 का इंटरवल बन गया आपका, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब बात कर लेते बल्ब 2 की। जब 0 सेकंड थी वो चस रहा था, 0 सेकंड के बाद जैसे टाइमिंग स्टार्ट हुआ तो वो फर्स्ट टाइम कब चसेगा? 20 सेकंड के बाद। वो बोल के चल रहा आपसे, क्वेश्चन में दिया उसने कि 20 सेकंड के बाद चसेगा, ठीक है। तो 20 सेकंड के बाद चसा वो। फिर सेकंड टाइम कब चसेगा? मतलब 20 सेकंड हुए, चसा, फिर भुज गया, फिर अगले 20 सेकंड लेगा वो सेकंड टाइम चसने के लिए। तो 20 और 20 कितने हो गए? ओवरऑल 40। देखो इधर ये लिखते चलते हैं ना, ये टोटल लिखते चलते हैं, जैसे कि भाई इधर 15 हो गए थे तो 15 और ऐड हो गए, टोटल कितना हो गया? मतलब 30 हो गया। फिर 15 हो रहा है तो टोटल कितना हो गया? 45 हो गया। फिर 15 हो रहा है, टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। क्योंकि जो घड़ी है आपकी वो तो टोटल टाइम बताती है आपकी, भाई 0 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, 60 सेकंड हो गया, वो टोटल टाइम बताती है ना। तो वही टोटल टाइम लिख रहे हैं कि 0 सेकंड में तो चस रहा था। अब घड़ी के अंदर टाइम कितना हुआ? 20 सेकंड हुआ, तो फिर चसा, फिर वो भुज गया, तो उसको दोबारा चसने के अंदर कितने लगेंगे? 20 सेकंड और लगेंगे। तो 20 सेकंड तो हो चुके थे, 20 सेकंड बाद घड़ी कितना टाइम दिखाएगी? 40 सेकंड, ठीक है। फिर से वो भुज गया, फिर वो चालू हुआ, कितने के बाद चालू होगा? इसके अंदर ऑफ आप क्या करोगे? 20 सेकंड ऐड कर दोगे, तो मतलब कि 60 सेकंड के बाद वो दोबारा चसेगा, तिबारा चसेगा, ठीक है। तो थर्ड देखो, फर्स्ट टाइम चसा 20 सेकंड के बाद, सेकंड टाइम चसा उसने 20 सेकंड और लेगा, मतलब कि 40 सेकंड दिखाएगी घड़ी तो। फिर थर्ड टाइम चसेगा वो और 20 सेकंड लेगा, तो घड़ी टोटल कितना दिखाएगी? 60 सेकंड, मतलब कि 60 सेकंड के बाद वो फिर से चसेगा। अब बात आती थी आपकी बल्ब 3 की, ठीक है। बल्ब 3 0 सेकंड पे चसा हुआ था, चसा हुआ था ना। अब सेकंड टाइम वो चस रहा है 30 सेकंड के बाद, तो जैसे ही घड़ी के अंदर 30 सेकंड बजे वो चस गया। फिर दोबारा कब चसेगा? जब घड़ी अगले 30 सेकंड और कंज्यूम कर लेगी, 30 और 30 मतलब कि 60 सेकंड के बाद चसना शुरू हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे सोन। अच्छा, ऐसे ये सिलसिला इसका चलता रहेगा इसका, ऐसे मतलब कि 20-20 का गैप इधर चलता रहेगा, इधर 15-15 गैप चलता रहेगा, इधर 30-30 का गैप चल रहा है, ठीक है। बट मैं क्या है 60 के ऊपर ही रोक रहा हूँ। मैं बताता हूँ 60 के ऊपर क्यों रोक रहा हूँ। और आपका B4 है वो तो हर 60 सेकंड के बाद चल रहा है, मतलब कि 0 सेकंड पे था, ऑन था। अब जैसे ही घड़ी के अंदर 60 सेकंड होगी तब तक वो चसेगा नहीं, 60 सेकंड के बाद तुरंत B4 चस जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हर एक बल्ब 60 सेकंड के बाद तो चस ही रहा है। देखो 60 सेकंड के बाद ये भी चसा, 60 सेकंड के बाद ये भी चसा, 60 के ऊपर ये भी चसा, 60 के ऊपर ये भी चसा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 सेकंड पे तो सब थे, मतलब कि अगर मैं 0 सेकंड की बात करूँ, 0 सेकंड की, तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। 0 सेकंड के बाद सब के सब एक साथ कब चसे भाई? 60 सेकंड के बाद, ठीक है। 0 सेकंड के बाद उनके चसने का, एक साथ चसने का टाइमिंग क्या था? 60 सेकंड। 60 सेकंड कितना? 60 सेकंड। और ये 60 सेकंड है क्या? 15 के पहाड़े में आ रहा है, 15 का मल्टीपल है। 20 के पहाड़े में आ रहा है, 20 का मल्टीपल है। 30 के पहाड़े में आ रहा है, 30 का मल्टीपल है। 60 का तो मल्टीपल है ही, मतलब कि ये क्या है एक्चुअल में? मल्टीपल। और कौन सा मल्टीपल? सबसे पहला मल्टीपल जो इनके बीच में कॉमन है, ठीक है। तो LCM है, ये क्या है? LCM ऑफ 15, 20, 30 एंड 60। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि बल्ब आपस में एक साथ दोबारा कब चसेंगे? LCM के ऊपर चसेंगे। बस जितने भी टाइमिंग थी उनका LCM निकाल लो, उसका LCM कितना है? 60 सेकंड। तो LCM 60 सेकंड आया, तो LCM के ऊपर ये दोबारा से चसना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ये बात क्लियर है? अब 60 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट। 60 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट, ठीक है। सो दे लाइट टुगेदर आफ्टर 1 मिनट। भाई 60 सेकंड का मतलब क्या है? 1 मिनट, ठीक है। तो मतलब कि 0 सेकंड था,
टाइम शुरू हुआ, 1 मिनट जैसे ही घड़ी ने टाइम दिखाया, फिर से दोनों मतलब कि फिर से चारों के चारों साथ चस गए। तो मतलब कि उनका साथ चसने का जो आपका इंटरवल वो कितने का चलेगा फिर, 1 मिनट का, ठीक है। मतलब कि 1 मिनट होगा चस एक साथ, फिर से 1 मिनट के इंटरवल के बाद दूसरे मिनट पर फिर से साथ चस जाएंगे, फिर 1 मिनट के इंटरवल के बाद मतलब 2 मिनट तो हो चुके, तीसरे मिनट पर फिर साथ चसेंगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि 0 सेकंड पे साथ चस रहे थे, 60 सेकंड बोले तो 1 मिनट, 1 मिनट के बाद फिर साथ चसे, फिर 1 मिनट और लगेगा उनको साथ चसने के लिए, तो इसके अंदर 1 मिनट के अंदर 1 मिनट ऐड होगा, मतलब कि 2 मिनट के बाद वो साथ चसे, फिर उसके अंदर 1 मिनट ऐड होगा, मतलब कि 3 मिनट के बाद साथ चसे, ऐसे सोन चलता रहेगा। तो आपसे पता क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसने कि 12 घंटे के अंदर कितनी बार साथ चसेंगे, 12 घंटे के अंदर। तो भाई मेरे 12 घंटे के अंदर वो कितनी बार साथ चसेंगे, सोचना एक बार, सोच के देखो एक बार। देखो उनको साथ चसने में लगता है 1 मिनट का टाइम, तो 12 घंटे में जितनी मिनट होगी उतनी टाइम वो चस जाएंगे एक साथ। 12 घंटे में जितनी मिनट है उतनी बार वो एक साथ चसेंगे, क्योंकि एक साथ चसने में उनको कितने टाइम का इंटरवल लगता है, 1 मिनट का। हर 1 मिनट के इंटरवल के बाद वो साथ चस रहे हैं, तो 12 घंटे के अंदर जितनी मिनट होगी उतनी बार वो साथ चस जाएंगे, ठीक है। तो इन 12 आवर्स दे विल लाइट टुगेदर, कितना, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, 12 घंटे में कितनी मिनट होगी, 720 मिनट, ठीक है। तो जब 1 मिनट के बाद वो चस रहे हैं तो 720 मिनट के अंदर कितने इंटरवल बन गए उसके, 720 ही बन गए। तो भाई वो 12 घंटे के अंदर वे कितनी टाइम्स करेंगे, 720 टाइम्स एक साथ चस जाएंगे, ठीक है। और बच्चे आंसर क्या टिक कर देते हैं एग्जाम में, 720 को ही टिक कर देते हैं, जो कि उनका बिल्कुल ही गलत हो जाता है। मैं बताता हूँ गलत क्यों होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपने 720 मिनट जो निकाले थे वो पता कैसे निकाले, भाई टाइम आपका स्टार्ट हो गया तो आपने 1 मिनट लिखा, वो लिखा 2 मिनट लिखा, 3 मिनट लिखा, ऐसे आपके पास ओवरऑल कितने मिनट आ गए, 720 मिनट आ गए। तो मतलब कि वो 720 टाइम ही आपस में एक साथ चसे, बट आपने ये 0 सेकंड वाला जब वो एक साथ चस रहे थे ना वो मिस कर दिया इसमें। ध्यान से सोचो, आपने जो 0 सेकंड वो एक साथ चस रहे थे ना उसको मिस कर दिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 घंटे के अंदर 720 टाइम्स तो वो टाइम स्टार्ट होने के बाद चसे हैं एक साथ, बट 0 सेकंड पे भी तो एक साथ चस रहे थे। तो ओवरऑल 720 प्लस 1 721 टाइम आपस में एक साथ चसे हैं वो, ठीक है। देखो बड़ी ही मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, जो जो चीज़ बताई है ना मैंने, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनो। टाइम स्टार्ट होने के बाद 720 टाइम चसे वो, 0 सेकंड पे भी एक साथ चसे हुए थे, इसका मतलब टोटल वो कितने टाइम चसे हैं, 721 टाइम चसे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, जो आपने अपने कोमल कोमल हाथों से 12 × 60 लिखा ना उसके प्लस में 1 भी लिख देना। तो आंसर क्या आएगा, 720 टाइम्स प्लस में 1। तो आपका ओरिजिनल आंसर 721 टाइम्स दे लाइट टुगेदर इन 12 आवर्स, ठीक है जी। मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा मैं कुछ और एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। तो अभी आप इसको स्नैप कर लीजिए, और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देखोगे, ठीक है। और फिर भी आपको डाउट आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं दोबारा करा दूंगा इसको। पर क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है। इसको स्नैप करो इधर।
कर लिया, गुड। इसको भी करो, कर लिया, ठीक है। देखो एक